अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लिखा है रुबीना ख़ान। ये जो आपने लिखा है पहला तो, ये जो आपने तो लिखा है ये इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ से जो आपने जोड़ा है इसको यहाँ से जोड़ना ये गलत है, ठीक है। ये सिरा यहाँ आएगा ऐसे करके, ठीक है, यहाँ। तो ये तो आपको सही करना है। देखें इस तरह से, ये हमने लिप बनाया, इधर मुँह दिया, यहाँ से ये सिरा जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सिरा आपस में मिला रहेगा, ऐसे ऊपर ही अलिफ बनेगा। अलिफ यहाँ से नहीं लगाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। सिरा से नहीं लगेगा, अलिफ यहाँ से लगेगा, ये गलत रहेगा, ठीक है। इस बात को, जिसका ये सबक है वो भी इस बात को ध्यान दिया करें, और जिनका सबक नहीं होता है वो भी इस बात को ध्यान दें कि उनको इस बात का पता चल जाए, ठीक है। और जो लोग वीडियो मतलब ग्रुप में हैं और लिखते नहीं हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वीडियो ज़रूर देखा करें, क्योंकि देखने से आपको नॉलेज हो जाएगी कम से कम कैसे हुरूफ बनाना है। प्रैक्टिकली नहीं तो कम से कम जहन में तो आपके रहेगा, जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप वैसा लिख लोगे, है ना। देखें आइन, आइन इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये जो आपका बना है देखें, ये यहाँ पर से एकदम सीधा हो गया, इसको गुलाई से ही लाएं ऐसे करके, है। और यहाँ पर से ये लहर आ रही है, इस तरह से ना बनाएं, ठीक है। बिल्कुल सीधा रहेगा। ये आइन की मुट्ठी बहुत पीछे जा रही है, इसको आगे यहाँ से मोड़ देना है बस। देखें यहाँ से यहाँ आएगी, और फिर ये आइन यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है। फ़ा, ये फ़ा आपने लिखा है, ये बहुत ऊपर बना दिया, इसको इतना ऊपर ना बनाएं, और अगर ऊपर बनाया भी है तो इसको इस हिसाब से बड़ा कर दें खूब, ताकि लगे हाँ ऊपर, और इधर का हिस्सा भी उठा दे थोड़ा सा, ठीक है। ये फ़ा और क़ाफ़ थोड़ा सा लकीर के नीचे लाएं, वरना ये फ़ा और क़ाफ़ एक ही सा हो गया आपका। फ़ा लंबा लंबा सा होता है बा की तरह, और क़ाफ़ होता है नून की तरह, दोनों अलग अलग दिखना चाहिए, ठीक है। जब मिला के लिखे जाते हैं तो दोनों सेम रहते हैं, लेकिन सिंगल लिखने में अलग अलग रहेंगे। ये काफ, इस लकीर को इतना बड़ा ऊपर ना ले जाएं, थोड़ा ले जाएं, देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, बस काफ बना दें। लाम थोड़ा सा सही था, लेकिन इसमें ये अलिफ तिरछा तिरछा आ रहा है, ये सीधा रखें इसे। देखें ये लकीर सीधी है, ये आपका इधर का हिस्सा इधर जा रहा है, इधर का हिस्सा इधर जा रहा है, सब में ज़्यादातर नीचे वाला सही है, बस एक ये, बाकी एक भी नहीं सही है। रुबीना ये हो गया, ये गुलबहार, दीजिए लीजिए। ये जो मैंने हुरूफ दिए हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इनको ज़रूरत है, ठीक है। तो इनको ख़ुद से सही कर लें, मैंने लिख के दे दिया है, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसको लिख लें और सही कर लें अपने हुरूफ। ये जो लीजिए आपने लिखा है, लीजिए अभी सही नहीं है, थोड़ा सा लीजिए कैसे लिखा जाएगा, शायद इसमें आपने पेंसिल की वो नोक देख ली। देखें लीजिए कैसे लिखा जाता है, ऐसे ऊपर आता है, कल मैंने पेंसिल से लिखा था, साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए आज मैं पेन से लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, ठीक है। इस तरह से लीजिए लिखा जाएगा। आपका ये तो सही बना है, लेकिन ये जिम जो है ये ऐसा बहुत दूर हो रही है, मतलब चिपक चिपक सी रही है मेरे में, देखें है। और ये देखें ये कैसा आपने घुमाया, ये कैसा घुमाया, ये वाला सही है, ये कैसा घुमाया, ये कैसा घुमाया, इतना ज़्यादा ऊपर उठा दिया मेरे, देखें इतना ज़्यादा उठा है, और ऊपर वाले में भी इतना ज़्यादा नहीं उठा है कि ये मुंडी ऐसी बन जाए। देखें इतना ज़्यादा मेरा ऊपर वाले में भी नहीं उठा जो मैंने कल दिया था।
लीजिए, ये मैंने गुलाई के साथ बनाया था, ये शोशा के साथ, और इसी को कीजिए भी कर सकते हैं इस तरह से लकीर लगा के, है ना, ये भी मैंने बताया था। भीगिए, पढ़िए, लिखिए, सुनिए, सुनिए, ठीक है, बाकी सब सही है। वो एक हरूफ आपका गलत हो रहा था, उसको सही कर लेना। ये जो भी काम दे रहा हूँ सभी लोग इसको सही कर लो, क्योंकि अब मतलब आप लोग माशाल्लाह बहुत दिनों से सीख रहे हो, तो हम नहीं चाहते कि एक ही चीज़ हमेशा सीखते रहो। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने के लिए मेहनत की ज़रूरत है, तो मेहनत करो, है ना जी, सही है। भीगी में आपने शोशे कितने बना दिए हैं? मेरे में देखें, इसके बाद में एक ही लकीर है, और आपने देखें 2 लकीरें बना दी। मेरे में 1 लकीर है। देख के ध्यान से लिखा करें, ठीक। और ये 2 चश्मी हाँ है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के बनाएं, जैसा कि इधर देखें, है बिल्कुल नीचा हो रहा है आपका, बिल्कुल इसमें टच हो रहा है, देखें ये थोड़ा सा दूर रखें, मेरा देखें दूर है, आप ये दूरी कर लें बस, बाकी सही है। रहीमा फातिमा, ये रहीमा फातिमा 1, ये जो 1 लिखा है, अभी मैंने बताया कि काफ जो है इतना ज़्यादा ऊपर ना बनाए, ठीक है, और जैसे काफ बनता है वैसे ही 1 लिखा जाता है, बस इसमें इधर ऐसे ये या जोड़ दी जाती है बस, और इधर अलिफ लगा दिया जाता है। काफ सेम वैसे ही बनता है, ठीक है, 1 में, तो इस बात का ध्यान दें, ये इतना ज़्यादा ऊपर ना करें, ठीक है। और ये इसमें भी वही बात, काफ कहीं भी बनेगा तो इतना ऊपर नहीं बनेगा कि लकीर में टच हो जाए, इस बात का ध्यान देना है। नीचे नुक्ता रखना, ठीक है, इस तरह से, ये बिल्कुल लकीर तक ऐसे, यहाँ तक ऐसे ना जाए काफ, फिर यहाँ से ऐसे करो, ऐसा ना हो, ठीक है, ये गलत हो जाता है। ये कसब लिखा है मोहतरमा, मीम लहरता नहीं है, मीम सीधा रहता है, देखें इस तरह से, या इस तरह से, ठीक है। ये अब्द, दाल बहुत ज़्यादा नीचे ना लाए, अब्द ऐसे लिखा जाता है, देखें ठीक है। और ये अक्ल में जो आइन बनाई है आपने, और अब्द में जो आइन बनाई है, उसके नीचे का शोशा किस तरह से बनाते हैं वो देखें, ये आइन हो गई, ठीक है। अब इसके नीचे का शोशा इस तरह से गुलाई के साथ लाते हैं, और फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर काफ, फिर लाम, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, इधर मेरा कॉपी उठ रही थी ना तो बन नहीं पाया, इस तरह से, जी। मोहम्मद जो आपने लिखा है, तो हा को तो बैक ले जाएंगे बहुत ज़्यादा पीछे, हा को पीछे ले जाएंगे, और मीम को इतना ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है, देखें यहाँ पे, हा को कितना भी पीछे ले जाएं, मीम को यहीं रखना है और दाल बना देना है, ठीक है, देखें ठीक है। मीम को इतनी ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है। और अली का या ऐसा ना बनाए कि नीचे आ जाए, आइन ऊपर कर लें थोड़ा सा, देखें इस तरह से, ठीक है। या आपका आइन का या देखें कहाँ नीचे आ गया, मेरा देखें ऊपर ही रखा है, नीचे सिर्फ ये पेट आया है या का,
आपके सारे नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये सही करें, जगह का भी बहुत ध्यान रहना पड़ता है ताकि राइटिंग बराबर सी आए, सही आए, साफ़ सुथरी। जी अभी आपका आयन और लाम नहीं सही हुआ। कैसे लिख रही हैं आप? देखें, आपको हम दिखाएं, जो आपने पहला आयन लिखा वो तो लकीर के ऊपर है, ये भी है, ये भी है, और इधर लकीर के नीचे आ गया। ये देखें, फिर लकीर के नीचे आ गया। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है। कोई ऊपर कोई नीचे, कुछ आपको खुद नहीं पता कैसा लिखना। ये देखो, ये आयन है कहीं पर से, और नीचे आके फिर तो कोई हिसाब ही नहीं है कि ऊपर लाना है या नीचे लाना है, कैसा बनाना है। बिल्कुल नक्शे ही बदल दिया नीचे आके, तो सब के सब नीचे हैं। लाम मैंने बोला था लकीर के नीचे आता है, तो लकीर के नीचे बिल्कुल लकीर पास से थोड़ी ना मोड़ा जाता है। और ये लकीर के नीचे सीधी लकीर नहीं, लकीर के नीचे आते ही इधर मुड़ जाएगा। देखें इस तरह से, लकीर पास आए, लकीर पास आते ही इधर मुड़ जाएंगे, हैं, इधर मुड़ेंगे, हल्का सा फिर गुलाई के साथ इसे उठा देंगे, बस ऐसे बनता है लाम। सीधा लाए, इधर मोड़ दिया, हैं, ठीक है। ये लाम इस तरह से बनता है। आइन अभी ऊपर बताया था, लाम ये हो गया। नाजिया अंसारी, ये जी भीगी पड़ी है, लिखिए का लाम बड़ा बंदा। देखें, मैंने इसके ऊपर एक लकीर लगाई है, लिखिए में, दिख रही है आपको? मेरा हाथ आते ही ब्लर हो जाता है। अच्छा, ये अब देखें, अब नहीं होता ब्लर। ये देखें, इसके ऊपर मैंने एक लकीर लगाई है बस, और आपने दो लगा रखी हैं। ध्यान आपका कहाँ था? और ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बना रखा है, देखें, ताकि लाम लगे, हाँ लाम है। और आपने छोटा सा बना रखा है। यहाँ पे कोई नुक्ता रख दे तो नून बन जाएगा, नीचे नुक्ता रख दे बा बन जाएगा, ऊपर दो नुक्ता रख दे ता बन जाएगा, नीचे दो नुक्ता रख दे या बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा ये हमें खुद नहीं मालूम है कि कौन कितने नुक्ते रखेगा और इसे क्या क्या बना सकता है। तो जो हरूफ है उसे पूरा कंप्लीट कर लिया करें। जी माशाल्लाह, सही है मोहसिना। बस इतने लोगों का आया सबक। चलें, आज जो है हम आप लोगों को कुछ हरूफ, ऐसे हरूफ देते हैं जिनको आपको जो है लिखना तो है ही, और याद भी रखना है। क्या करना है? याद भी रखना है, क्योंकि उसमें हम लिखेंगे वाव मालूला। मालूला किसे कहते हैं बता दें हम आपको? नहीं, वाव मालूला नहीं, वाव मादूला। वाव मादूला ऐसे लिखा जाता है, मुझे ध्यान था मालूला, वाव मादूला। मैं लिख रहा हूँ, कॉपी में दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, ये हो गया वाव मादूला। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि क्लियर दिखे। जी, ये वाव मादूला क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। वाव मादूला होता है जो कि लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। जैसे हम लिखेंगे खुद, तो खुद किस तरह से लिखेंगे हम? ये हो गया लफ्ज़ खुद, इसमें वाव लिखा तो है, खुद लिखा है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है? खुद, है ना। तो ये हो गया वाव मालूला, एक हरूफ ये हो गया, और दूसरा हरूफ हो गया खुश। जब हम खुशबू लिखते हैं,
खुश नसीब लिखते हैं, खुशहाल लिखते हैं, खुश मिजाज लिखते हैं। तो खुश इस तरह से लिखते हैं, वाव लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं। पढ़ा क्या जाता है? खा शीन पेश खुश। ठीक है, 2 हरूफ हो गए और एक हो गया ये ख्वाब। ये वो हरूफ मैं बता रहा हूँ जो आपको इमला में काम में आएंगे। जब आपको पता होगा कि ये लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, तो आपको अगर ये याद होंगे, तो अगर इमले में कहीं भी आ गया ख्वाब, मैंने ख्वाब देखा या उसने ख्वाब देखा, तो आपको मालूम रहेगा कि उसमें वाव आता है ना। ख्वार, ये ख्वार हो गया। इसमें जो है खा अलिफ पेश खा, वो खा अलिफ ज़बर खा, खापुर होता है ना, तो खा और रा साकिन ख्वार। वाव लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। और ये खुद हो गया, वो मैंने कौन सा, हाँ ख्वार लिखा। खुर्द लिखा है खुर्द, लेकिन पढ़ा जाएगा खुर्द। रा साकिन दाल साकिन दोनों साकिन। ठीक है, खा वाव या और शीन खेश। खा हिश। ठीक है, और इसके बाद खान। एक वो होता है खान जो खा अलिफ ज़बर खा और नून साकिन खान, लेकिन ये खान, जैसे दस्तरखान। ठीक है, दस्तरखान में यही वाला आता है। और हो गया खुश, और ये अलिफ, और ये मीम, और ये दाल। खुश आमद, खुश आमद इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि खुशामद। ये हो गया खुश आमद, किसी की खुश आमद करना। तो खा खू लिखा है लेकिन पढ़ा जाएगा खुशा, खा पेश खू। ठीक, सिर्फ। ठीक है, ये इतने हरूफ लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको जो है आप लोगों को याद करना है, ये लिखना भी है। ये मेरा आधा पेज है। ठीक है, तो मैंने आधे पेज में 2 लाइनें लिखी हैं, यानी कि आपके एक पेज में पूरा आ जाएगा ये, यानी 1 लाइन सबक है ये। तो इसको लिखना भी है और याद भी करना है। देखो मेरा आधा पेज है ये, वरना आप लोग को भी सबक ज़्यादा दे दिया। ये आप लोगों को लिखना है और इसको बगैर देखे याद भी करना है, और देख के भी याद कर लेना है कि किस तरह से लिखा जाता है, लिखने का अंदाज़, और कहाँ पे वाव आता है कहाँ पे नहीं आता है, वो आपको याद भी करना है।